भिवानी मनीषा मर्डर केस में किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये बात सबको साफ साफ दिखाई दे रही है। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि मनीषा केस को जो आत्महत्या वाला एंगल पुलिस ने दे दिया था, वो अब लेटेस्ट फाइंडिंग्स के हिसाब से गलत साबित हो रहा है। फर्स्ट पोस्टमार्टम ने बॉडी में स्ट्रगल के साइंस और टर्न सलवार हाईलाइट किए थे, जिससे ये एंगल स्ट्रॉन्ग होता है कि मनीषा की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बात थी कि येलो कलर की सलवार एंटीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट से फटी हुई मिली और उसका नाड़ा खुला हुआ लेकिन अपनी ही जगह पर था। साथ ही सलवार पर स्ट्रगल के क्लियर साइंस भी दिख रहे थे। एक ऐसी बात जो इस एंगल को मजबूती देती है कि मनीषा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था। एक डॉक्टर का ये भी कहना है कि जो घाव मिला वो तभी लगा जब विक्टिम जिंदा थी। मनीषा की फैमिली ने भी आत्महत्या वाले एंगल को एक्सेप्ट नहीं किया। पेरेंट्स का कहना है कि सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है वो मनीषा की नहीं है और ना ही मनीषा उस नोट में इंग्लिश के शब्द कभी यूज करती, ये जानते हुए कि उसके पेरेंट्स को इंग्लिश आती ही नहीं है। फिलहाल ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व ही हो गया है। ये केस तब तक अधूरा है जब तक कातिलों को फांसी पर ना चढ़ा दिया जाए। ये जेल वेल भेजने का नाटक सब बकवास है। कातिलों को सजा सिर्फ फांसी की ही होनी चाहिए, वरना इस देश का सिस्टम एक बार फिर से इन दरिंदों के सामने ये एग्जांपल सेट करेगा कि रेप और मर्डर जैसे हीनियस क्राइम्स के बाद भी जिंदगी तो यूं ही चलती रहेगी।